देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजिया। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। काकोरी पुलिस आयुक्त लखनऊ एसीपी शेडरकर के निर्देशानुसार संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध आकाश कुलहरी, पुलिस उपायुक्त पश्चिम राहुल राज, सहायक पुलिस आयुक्त काकोरी अनूप कुमार सिंह के मार्गदर्शन में काम कर रहे प्रभारी निरीक्षक काकोरी राजवीर सिंह अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत काकोरी कोतवाली पुलिस ने 1 साल से फरार चल रहे एक वारंटी रजनू यादव पुत्र अशरफी लाल निवासी कलियाखेड़ा थाना काकोरी को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा। गिरफ्तारी टीम में उप निरीक्षक हरिदास चौरसिया, कांस्टेबल शिवम गुप्ता ने अहम भूमिका निभाई। महेश साहू की रिपोर्ट। मनोज जायसवाल ने गिनाया मोदी की उपलब्धियां। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफलतापूर्वक 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 9 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत आज मिर्जापुर नगर में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष व निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष मनोज जायसवाल द्वारा माता प्रसाद माता भीख इंटर कॉलेज में शिक्षकों व छात्रों को भारत सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि अपना देश माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नए आयाम को छू रहा है। जैसे चंद्रयान 3 के सफल परीक्षण, G20 शिखर सम्मेलन का नेतृत्व करना अपने आप में गर्व का विषय है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना, अनुच्छेद 370 हटाना, देश भर में 220 करोड़ से अधिक कोविड-19 वैक्सीन डोज लगवाई गई। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का निर्माण, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का जीर्णोद्धार, उज्जैन महाकाल मंदिर कॉरिडोर का पुनरुद्धार और अपने मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी धाम कॉरिडोर का निर्माण कराया जा रहा है। गरीब के लिए आयुष्मान कार्ड, ऐसी बहुत सी उपलब्धियां हैं जो इन 9 वर्षों में पूर्ण की गई। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपना देश पुनः विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। डीएम और एसपी ने किया तहसील पर जन सुनवाई। शासन के मंशा अनुरूप जनपद के सभी तहसीलों में आयोजित किया गया संपूर्ण समाधान दिवस। तहसील चुनार में आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुनती जिला अधिकारी दिव्या मित्तल, पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा व मुख्य विकास अधिकारी श्री लक्ष्मी VS। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। गांव के ऐतिहासिक संस्कृति व धरोहरों की जानकारी के लिए जिलाधिकारी की नई पहल, मेरा गांव मेरा गौरव। गांव के ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहरों एवं हमारे महापुरुषों के द्वारा किए गए गौरवशाली कार्य, सामाजिक सौहार्द, भाईचारा आदि के नई पीढ़ियों को जानकारी देने एवं जन कल्याणकारी योजनाओं को ग्राम महोत्सव के माध्यम से लोगों को जानकारी देना एवं पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ वितरित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी दिव्या मित्तल द्वारा नई पहल मेरा गाँव मेरा गौरव थीम पर ग्राम महोत्सव आयोजित कर लोगों को भाईचारे से जोड़ने एवं अपनी परंपरा को जीवित रखने का प्रयास किया गया है। जिलाधिकारी के निर्देशन में जमालपुर विकास खंड के ग्राम भूली घास, हरदी सहजनी, भाईपुर कला एवं डेलवासपुर ककरी में मेरा गांव मेरा गौरव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। भदोही जिले के गोपीगंज थाना क्षेत्र से बड़ा मामला प्रकाश में आया है, जहां एक युवक घर में 2 मासूम बच्चियों को निर्वस्त्र कर उनके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहा था। शोर शराबा सुन मौके पर पहुंचे परिजनों ने युवक को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। घटना के बारे में बताया जाता है कि गांव में एक परिवार की ओर से घर के पास ही स्थित एक मंदिर में हरि कीर्तन का आयोजन किया गया था। 2 बच्चियां घर में मौजूद थी, बाकी लोग मंदिर में गए हुए थे। मौका पाकर पड़ोसी गाँव का युवक घर के सामने सो रही 7 वर्ष और 8 वर्ष की 2 सगी मासूम बहनों को उठाकर बगल के एक कमरे में ले गया, जहां बच्चियों को निर्वस्त्र कर उनके साथ दुराचार करने का प्रयास करने लगा। संयोग अच्छा रहा कि छोटी वाली बच्ची शोर शराबा शुरू कर दिया। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे माता पिता के साथ गांव के अन्य लोगों ने युवक को दबोच लिया और सूचना देकर पुलिस के हवाले कर दिया। मामले में बच्चियों की मां ने पड़ोसी गाँव के आरोपी युवक के खिलाफ लिखित तहरीर दी है। पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। नीरज पाठक की रिपोर्ट। और जैसे बढ़िया आए हैं तो थाने के पूराई पर तो सब परिवार के हमारे कल परिवार से पूराई कर रहे हैं। इसलिए लास्ट टाइम ये घरे जाऊंगा ये तो दूसरे क्या करें हम क्या क्या किए हैं लोग जैसे कि बहन वाली पूरा बताओ खाई है पूरा उठाई ले जाए घरे में। घरे में ले जाए तो सब संगे से छेड़खानी करें, गंदा काम करने की कोशिश की है। कपड़ा निकाल दे रहे हैं, कर दिए कपड़ा निकाल दे रहे हैं, बंद हो ही रहा है। मिर्जापुर के अदलहाट थाना क्षेत्र के डेहरी गांव में शुक्रवार की सुबह मिले शव की गुत्थी पुलिस ने महज 8 घंटे में सुलझा लिया। पेशे से राजमिस्त्री हरिश्चंद्र विश्वकर्मा हत्या उसकी ही पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर कराया था। इसका खुलासा एसपी संतोष मिश्र ने पुलिस लाइन में किया। बताया कि इस मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके 2 साथियों को पकड़ा है। उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त पिस्टल, तमंचा और बाइक बरामद किया गया है। हत्याकांड का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को एसपी ने 15,000 का इनाम घोषित किया है। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर में थाना अदलहाट क्षेत्र में कल एक व्यक्ति हरिश्चंद्र विश्वकर्मा इनकी लाश मिली थी। इस सूचना पर तत्काल मैं भी मौके पर पहुंच के वहां पे गिरफ्तारी एवं खुलासे के लिए टीमें गठित की गई थी।
कल ही 8 घंटे के अंदर इस घटना का अनावरण कर लिया गया था। आज गिरफ्तारी करने के साथ साथ जो पिस्टल इत्यादि इसमें प्रयोग हुए थे वो सभी को बरामद किया गया है। 3 लोग गिरफ्तार करके इसमें जेल भेजा जा रहा था। इस घटना में पत्नी ने ही अपने 2 साथियों के साथ मिलकर पति की हत्या कारित कराई थी। इसमें घटना का पूर्ण विवरण इस प्रकार है। जो इसकी पत्नी है रीता देवी मृतक की, उसको एक ऑटो चालक सतीश सिंह के साथ इसका संबंध हो गया था। ऑटो के बैठने के दौरान ही इनमें बातचीत शुरू हुई थी और बात में सतीश सिंह के द्वारा जो महिला है इसके साथ में संबंध स्थापित करने लग गया था। लगातार इनकी फोन से बातचीत भी होने लगी थी और बाद में इस पत्नी ने पति को रास्ते से हटाने के लिए सतीश सिंह को कहा। उसके बाद उसने अपने एक दोस्त जिसका नाम छेदन है उसके साथ मिलकर घटना के दिन इस व्यक्ति की हत्या की है। घटना के दिन पत्नी ने पहले पति जो कि वेल्डिंग का काम करता था उसका लोकेशन लिया। पति वेल्डिंग का काम करने बगल के गांव में गया था। 12 बजे रात्रि में पहले पति का लोकेशन पता किया कहाँ पे है, फिर वो लोकेशन लेने के बाद में अपने प्रेमी को दिया कि मेरा पति अभी वहां से चलने वाला है। फिर उसके उपरांत वो प्रेमी और उसका साथी नहर की पटरी पे जिससे कि पति वापस आने वाला था वहीं पे जाके छुप गए। रात में करीब 2 और 2:30 के बीच में जब पति वेल्डिंग का काम करके वापस आ रहा था तब उन्होंने गोली मारकर इस जो व्यक्ति है उसकी हत्या कारित कर दी थी। ये दोनों हत्यारे पल्सर गाड़ी से आए थे और पिस्टल का इस्तेमाल किया था जो कि इसमें रिकवर कर लिया गया है। घटना करने के बाद में पत्नी के द्वारा सुबह फिर 5 बजे प्रेमी को फोन करके पूछा गया कि क्या इसमें स्टेटस है, तो फिर उसने अपना बताया कि काम हो गया। उसके बाद में उसने अपना वो एक्टिंग अपना रोने धोने की एक्टिंग फिर उसके बाद में शुरू किया। पुलिस को इस पे जब मौके मुआयने पे हम लोग गए, जब कई लोगों से बातचीत किया तो उस पे शक हुआ और उसके बाद फर्दर हमने जब इसमें काम किया तो इन तीनों लोगों की गिरफ्तारी इसमें की गई है। इन तीनों लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। सराहनीय कार्य करने वाली एवं कम समय में इस घटना का खुलासा करने वाली हमारी थाना अदलहाट एसओजी की टीम, सीओ चुनार, इन सभी को 15,000 रुपए इनाम से पुरस्कृत भी किया जा रहा है। मिर्जापुर में जिलाधिकारी दिव्या मित्तल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें जमीन माफियाओं के खिलाफ जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि जमीन कब्जा की शिकायत पर हमने नहीं खोल रखा प्राइवेट इंस्टीट्यूट। हम नहीं दिलाएंगे गरीब को जमीन पर कब्जा, तो कौन दिलाएगा गरीबों की जमीन। गलतफहमी में न रहे, कई बाहुबलियों को भेजा है जेल। बीते 13 जुलाई को जमालपुर ब्लॉक में जन सुनवाई के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को लगाई गई थी फटकार। 60 मामले जमीन से संबंधित सामने आए थे। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। और अगर गरीब है यानी सही पट्टा हुआ है तो उसको आपको पट्टा का कब्जा दिलाना है। तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब आप लोग नोट करेंगे, ये फिर से इस तरह की एप्लीकेशन आ रही है, सभी पट्टे धारकों को आप पट्टे पे कब्जा कराएंगे। ये आपका मूल कर्तव्य है। ये प्राइवेट डिस्प्यूट नहीं है कि आप कह देंगे कोर्ट कहाँ जाएगा, वो पट्टे वाला तो आप ही के पास आएगा ना, और किसके पास जाएगा। समझ में आ गया सबको? पट्टे वाला आपको पट्टे कब्जे कराने हैं और आपको सार्वजनिक भूमियां खाली करानी है। और जो व्यक्तिगत विवाद है उसमें भी ये नहीं कि मेरी भूमि ये है, कोई साइड वाला आके इसमें जबरदस्ती चोद रहा है तो उसको आपको पुलिस में रिपोर्ट करना है, उस पर कार्रवाई होनी है। उसमें ये कह के नहीं डाल सकते कि प्राइवेट जमीन है तो जाओ किसी मुकदमे पे जाओ। कहाँ मुकदमे में जाएगा वो आदमी? कोई भी बाहुबली आके किसी की जमीन पे कब्जा कर लेगा तो मैं जेल भेजूंगी, जान लीजिए आप लोग। मैंने भेजे हैं बहुत सारे। इसमें आप कोई भी आदमी को गलतफहमी है ना कि कुछ नहीं होगा तो दिमाग में से निकाल देना इस चीज को। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहे न्यूज मूवमेंट के साथ।